हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम प्रशांत। हम लोग जैसे कि पिछला वाला वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का जो भी बेसिक क्लास था, जितने भी संख्याएं थे उसको हम लोग देखे थे। फिर भी थोड़ा सा झलक जो है देख लेते हम लोग। जैसे कि संख्याएं को हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। अब दो पार्ट क्या होता है? एक तो वास्तविक संख्याएं और दूसरा होता है काल्पनिक। फ्रेंड्स, खास करके इस चैप्टर में जो बात होगी है तो वास्तविक संख्या, जैसा आप लोग चैप्टर का नाम भी सुनेंगे वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या की बात हो रही है। अब फिर क्या होता है? वास्तविक संख्या भी दो भागों में डिवाइडेड होता है। एक भाग क्या होता है? जो एक भाग हो गया परिमेय संख्या और दूसरा हो गया अपरिमेय संख्या। कोई भी प्रकार का दिक्कत होता है फ्रेंड्स, कमेंट करना है, ठीक है। अपरिमेय संख्या हो गया। अब क्या होता है कि इसके अलावा 4-5 संख्या है जिसे हमको पढ़ना है। जैसे कि मान ले पहला भिन्नात्मक, जैसे कि हो जाए भिन्नात्मक संख्या। ओके, आप लोग एक चीज पढ़े होंगे, क्या? पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या। इसके बाद आ गया आपको प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, इतने भी संख्या थे हम लोग पढ़े। और इस चैप्टर में जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो हम लोगों का एक चीज, एक प्रमेय में क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय, प्रमेय या प्रेमिका, जैसे भी कहा क्या रहा है कि यदि इसका डेफिनेशन अगर देख लें, यदि दो धनात्मक, क्या फ्रेंड्स, यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए बी हो तो क्या होता है? ए ग्रेटर देन बी। अब कैसे मानेंगे ए ग्रेटर देन बी? और इसका जो है ए प्लस यानी ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ व्यय क्यू जो है क्या है? भागफल, बी भाजक, और आर आपको क्या हो गया? ये रिमाइंडर शेष। ओके, बस इतना दिमाग। अब जैसे एग्जांपल हम लोग एक तो ले लें कि 12 ले लिए और 10, इसमें कौन बड़ा है? 12 बड़ा है, इधर कोई दिक्कत, क्योंकि 12 बड़ा है ना, 10 से क्या है? 12 बड़ा है। अब हम लोग क्या पढ़े एक चीज, बी क्यू प्लस आर। अब जैसे ही 10 से भाग देना है 12, एक बार में लगा फ्रेंड्स, कितना हुआ? 10, शेष कितना बचा? 2। जैसे ही 2 बचता है शेष, अब जैसे ही भाग दिए तो 2 कितना आया? शेष। तो यहाँ पे जो पुट करना है, संख्या कौन था? 12, तो 12 संख्या को पुट कर देना। अब बी के जगह क्या करेंगे? 10 रखेंगे। अब Q का वैल्यू ये 1 प्लस R2, इसी तरह से हम लोग सजाएंगे। तो क्या हो गया? अगर मान लीजिए LHS मानते हैं
तो 12 इक्वल टू क्या हो गया, फिर अगर इसको करते हैं 10 + 2 यानी 12 इक्वल टू 12 यानी LHS इक्वल टू RHS। प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू तो देख लिए, यानी कि यूक्लिड विभाजन परिमेय जो है, खास करके इस चैप्टर में यूक्लिड के द्वारा ही सवाल को बनाना है। अब जैसे कि एक्सरसाइज 1.1 जो स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो फ्रेंड्स एक में 3 सवाल है, जिसमें मात्र हम लोग एक ही सवाल देखेंगे और 2 सवाल शेष आप लोगों को बनाना है। और जितने भी सवाल में अगर 2 ऑप्शन रहता है तो उसमें 2 ऑप्शन में एक ऑप्शन हम बताएं और एक ऑप्शन आपको, क्योंकि समय बहुत कम है और आपको भी मेहनत करना है, क्योंकि अगर आप लोग मेहनत नहीं करते हैं तो फिर प्रॉब्लम तो है। तो चलिए हम लोग, और एक चीज़ ध्यान रखना है फ्रेंड्स, एक कॉन्सेप्ट है, अगर विषम संख्या रही, कौन संख्या, विषम में अगर हम लोग सम संख्या को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझना, जैसे मान लीजिए विषम संख्या 5 है, 6 ले लिए सम, 11 विषम संख्या। अगर सम संख्या, सम में अगर सम जोड़ देंगे तो सम ही होगा, जैसे 2 ले लिए, 4 ले लीजिए, कितना होगा 6। ये सबसे बड़ा जो है ना कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, बस कुछ नहीं, बस हम लोग एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। पहला सवाल लेके चलेंगे। चलिए सवाल पहला आता, हम लोग सवाल नहीं लिखा, आप लोगों के पास बुक होगा ही, यानी सवाल का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF निकाली। क्या निकालना है, HCF। पहला क्या है, 135 और 225, हम लोग तुरंत कुछ देर पहले बताए, जैसे ही यहाँ ए जो बड़ा रहेगा उसको इस साइड लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 225 ग्रेटर देन 135। तुरंत हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी तुरंत पढ़े थे क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या यूक्लिड विभाजन परिमेय से, परिमिका से, जैसे भी हो। तो हम लोग क्या देखते थे कि वो जो फार्मूला होता था क्या, यानी A बराबर BQ + R। ए किसको मानते थे, जो बड़ा है सबसे बड़ा, 225 बराबर B किसको मानते थे, 135। अब हम लोग 135 से भाग देंगे 225 में, कितने बार में लगा, एक बार में, 135 घटाइए 0, 9। अब जैसे कि और एक चीज़ फ्रेंड्स दिमाग लगाना, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होगा तब तक हम लोगों को ऐसा क्रियाक्रम करते जाना। तो 135 तो हो गया, ये होगा, कितने बार में लगा भाग, 1 प्लस, अब ये जो है क्या, शेषफल कितना हुआ, 90। अब क्या करना है, जैसे ही नेक्स्ट आएंगे, अब ये इसको मान लेना 135 को, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे देखिए, अगर यहाँ 225 था तो 135 से भाग दिया, अब यहाँ 135 आ गया तो किससे भाग देना है, 90 से। जैसे कि अब 90 से हम लोग किस में देंगे भाग, 135, तो कितने बार में, एक बार में 90, 45। अब चलिए कितना बार में होता, 90 से भाग दिए 1 + 45, यानी इसमें और इसमें देखना। अभी इसमें इसको लेके चले यहाँ, अब इसको लेके यहाँ आ जाएंगे, 90 इक्वल टू 45 से देंगे तो 45 से 90 2, रिमाइंडर खत्म, यानी जैसे ही 0 आएगा तो वही आंसर हो जाएगा। तो क्या हो गया, 45 × 2 + 0। तो ये जो, यानी किस पे 0 होगा, 45 पे, जिस पे 0 होगा तो वही यूक्लिड विभाजन परिमेय से क्या हो जाएगा, उसका HCF हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं हम लोग, अतः HCF 225 और 135 कितना हो गया, 45। ठीक है, देख लिए। अब हम लोग जो है तीसरा नंबर लेते हैं और दूसरा नंबर आप लोगों को बनाना है अपने से। चलिए थर्ड नंबर, दूसरा नंबर आप लोगों को बनाना है, और कमेंट करें, हो सके तो व्हाट्सएप जो भी है या उस पर आप लोग भेज भी सकते हैं। तो चलिए
थर्ड नंबर में है। तो थर्ड नंबर में क्या है, तो सिर्फ सबसे बड़ा इसमें क्या हम लोगों को सीखा है कि 868 दिया है, तो इसको 8 से ग्रेटर देन 225 लिख देना सबसे। तो जैसे ही ये हो जाएगा तो हम लोग क्या जानते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एच इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब ये क्या है, ये तो पहले बताया था, जो बड़ी रहेगा, जो दोनों में बड़ा रहेगा उसको। अब बी किसको मान लेंगे, 225, क्योंकि 225 से जो है, माफ कीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 255 है। चलिए आप लोगों को फटाफट भाग देते जाना, कैसे, छोटा कौन है, 255 से 867, कितने बार में, 3 बार में कितना जाता है, 7, 5 बच दिया 15, 65, तो घटाइए 102। तो क्या आया, 255, क्यू का वैल्यू 3 प्लस रिमाइंडर 102। अब इसको यहाँ रखेंगे 255, बाकी से इतना है रिमाइंडर से, यानी सीधा समझिए एचसीएफ जैसे हम लोग निकालते थे। तो एचसीएफ 200 से 255 में 2 बार में 204, क्या आ गया 51। तो यहाँ से अब क्या करेंगे कि 100 जो रिमाइंडर बचता है उसी से भाग देना, 2 प्लस 51। अब इसमें रिमाइंडर जो बचा इससे अब इसमें भाग देना है, क्या होगा, 102 इक्वल टू 51 भागा 102, 2 बार में 102 कैंसिल, क्या हो गया 51 प्लस 2 प्लस 0, यानी कि एचसीएफ किस पे हुआ, 51 पे 0 हुआ, तो एचसीएफ इक्वल टू 51। अब हम लोग दूसरा नंबर सवाल पे चलेंगे। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी 6 प्लस 1 और 6 प्लस 3, 6 प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है। हम लोग तुरंत जानते, कुछ भी दिमाग लगाना, बस एक चीज़ मेथड याद रखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या पढ़े हम लोग कि एच इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, कोई दिक्कत, अब वो तो पढ़े हैं। अब इसमें क्या कर रहा है, 6 प्लस 3, तो जहां क्या है कि बी इक्वल टू 6, क्योंकि कह रहा है ना 6 प्लस 3 1 कुछ भी, तो बी की जगह क्यू तो है ही, बी की जगह क्या है 6, तो यहाँ पे 6 हम लोग मान लिए। तो अब आर क्या कर रहा है, क्यू प्लस 1, क्यू प्लस 2, क्यू प्लस 3, इस तरह से बोल रहा है। तो आर इक्वल टू हम लोग 0 से 5 तक लेंगे। और एक चीज दिमाग क्या लगाना है कि विषम संख्या बोल रहा है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, तो विषम कौन हो गया, 1, 3, 5, 3 केस से चलेंगे। तो पहला केस हम लोग ले लेते हैं, केस फर्स्ट, इफ आर इक्वल टू, अगर 1 रखते हैं, क्योंकि 6 प्लस 1 पुराना हमको, तो ए में पुट कीजिए, ए बराबर बी बराबर कितना है 6 प्लस आर बराबर 1 रखे, तो क्या हो गया 6 प्लस 1, तो ये क्या हो गया विषम संख्या या विषम पूर्णांक। अब केस सेकेंड, इफ आर इक्वल टू, क्योंकि क्वेश्चन में खुद बोल रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक लेना है, एक के बाद 3 ही है जो कि विषम है, तो 3 में जो है, तो फिर पुट कीजिए ए बराबर, यानी बी के जगह क्या है 6 तो हो गया, आर के जगह क्या करना पुट 3, आर के जगह क्या करना है 3। केस थर्ड, इफ आर इक्वल टू 5, अब क्या करना पुट, तो ए इक्वल टू 6 तो है ही, बी का मान 6, अब आर के जगह 5 पुट कर देना, हो गया 3 केस बना। तो प्रूफ भी करने क्या बोल रहा था,
यानी 6 क्यूब+1, 6 क्यूब+3 और 6 क्यूब+5 हो गया प्रूफ। 2 नंबर भी हो गया। अब हम लोग तीसरा नंबर सवाल पे चलेंगे। तीसरा नंबर सवाल कह रहा, किसी परेड में 616 सदस्यों की एक सेना आर्मी की टुकड़ी यानी 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करता है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ से मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या। बस फ्रेंड्स एक चीज दिमाग रखना, अगर अधिकतम पूछे, अधिकतम, तो हम लोगों को क्या निकालना है, HCF। अगर न्यूनतम पूछे तो क्या निकालना, LCF। इसमें अधिकतम पूछ रहा तो हमको बस तुरंत हम लोग जान जाएंगे प्रश्नानुसार क्या है कि HCF निकाल लेना है हम लोगों का, यानी कि 616 सदस्य है और 32 सदस्य के कितनी टुकड़ी में बांटना है। तो तुरंत हम लोग एक चीज जान रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, कोई दिक्कत, प्रमेय से क्या, A बराबर BQ+R। अब A का वैल्यू तो बोले थे जो दोनों में बड़ा, क्या बड़ा, 616 = B का मान तो 32 रख देना और 32 से हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे 616। तो एक बार में 32 कितना हो गया, 29, ये 6 उतरा, यानी कि 9 बार में 288। 8 तो क्या हो गया, यानी कि 32 गुना 19, रिमाइंडर कितना बचा, 8। अब ई दोनों में हम लोग चलेंगे तो 32 = अब 8 से अगर भगाते हैं 32 में तो 8 चौके 32, कोई दिक्कत नहीं, यानी 8 गुना 4 + 0। तो HCF का कितना, किस पे 0 होगा, तो 8 पे। HCF = 8, यानी कि 8 जो है उसमें अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या खोज रहा, तो 8 अधिकतम है। चलिए फ्रेंड्स हम लोग 4 नंबर में चलते हैं। आप लोग 1-2 बार बनाइएगा, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, कुछ है नहीं। A बराबर BQ+R, इसमें HCF की ही बात है 1.1 में। चलिए अगला नंबर चलते हैं 4 में क्या था, जैसे 2 वाला क्वेश्चन में पढ़े थे ना, 6Q+1, इसमें क्या दिया हुआ है, 3M+1। तो यहीं से आपको समझ में आ जाता होगा कि B का मान 3 है और Q का मान M है। ओके, बस ये दिमाग रखना है, B का मान 3, Q का मान M, +1 तो +1। इसमें कह रहा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाइए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m तथा 3m+ के रूप में होता है। 2 चीज दिखाना। तो चलिए हम लोग प्रश्नानुसार यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो B = आप यहाँ से भी दिमाग लगा सकते हैं, क्या हो गया, 3, कोई दिक्कत, यानी BQ+1 होगा ना, अरे ऐसा समझिए, BQ+1 यहाँ बोल रहा है 3M+1 पुट करने के लिए, 3M पुट करने के लिए। तो B का मान तो आपको दिख रहा है 3 ना, तो 3 लिख लिया हमने। अब क्या कहता है कि R का मान क्या करना है, 0, 1, 2। अगर B का मान 3 तो उससे 1 कम लेना, 2 तक। तो केस फर्स्ट बनाइए, यदि R = 0 है तो हम लोग क्या पढ़े हैं, A = BQ+R। A बराबर क्या, B बराबर 3, Q तो Q रहने देते हैं या M लेना चाहते हैं तो Q फिलहाल रहने देते हैं।
ई आर की जगह 0, ए बराबर 3 क्यू। तो फिर बोलता है कि वर्ग करने पर, तो दोनों साइड कर दीजिए वर्ग, वर्ग करने पर क्या हो गया, ए स्क्वायर बराबर, यानी कि 3 क्यू का जब होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया, 3 3 9 का क्यू स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसमें 3 अगर कॉमन लेते हैं तो 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3, इसको अगर m मान ले तो हम लोग इसको m मान लिए तो जहाँ क्या लिख देंगे, 3 क्यू स्क्वायर इक्वल टू m, समीकरण फर्स्ट मान लो। चलिए केस सेकेंड, तीनों क्या करेंगे निकाल के फ्रेंड्स, बस वैसा कुछ मान रखना है जैसे कि 1, 2 से तो कोई फायदा नहीं क्योंकि 2 ही प्रूफ करने का आता है, इसलिए 2 ही चलेंगे। तो यदि r इक्वल टू 1, ओके, अब a बराबर क्या हो गया, यानी कि बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर 3 क्यू, आर का वैल्यू यहाँ 1, कोई दिक्कत नहीं। फिर वर्क करने पर तो ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आपको एक चीज़ पता है क्या, कि अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाए तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो ए स्क्वायर बराबर तोड़िए 3 क्यू का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए का कौन 3 क्यू प्लस बी का कौन 1, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 क्यू, कोई दिक्कत नहीं। तो ए स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1। अब एक चीज़ दिमाग, इसमें 3 क्यू कॉमन आ रहा है तो क्या करना है, 3 क्यू प्लस 2 आई 1 को इधर। अब अगर बात रही कि अगर इसको m मान लें, किसको, हाँ अगर इसको हम लोग m मान लें, सिर्फ 3 ही बार कीजिए क्योंकि 3 क्यू m हमको सिर्फ लेना है, तो q को अंदर कर देते 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, ओके। इसको हम लोग m मान लिए थे, ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। m इक्वल टू क्या लिखे 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, कोई दिक्कत नहीं, तो हो गया। यानी हम लोगों को दिखाना था 3m और 3m प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि किसी को भी कुछ करना है तो वही आएगा, 2 में भी कीजिएगा आप लोग पुट, जो होगा 3 से बस जो आएगा कॉमन लेके प्लस 1 उसी में कर देना, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सवाल 5 नंबर पे चलेंगे, लास्ट सवाल भी है। हम लोग इधर स्क्वायर वाला भी सीखे, ये जो था स्क्वायर वाला था वर्ग करने पर। अब हम लोग यहाँ पे घन करने पर सीखेंगे। चलिए 5 नंबर, चलिए फ्रेंड्स इसमें कह रहा है यूक्लिड विभाजक परिमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि धनात्मक पूर्णांक का धन यानी 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में प्रूफ करना है। तो हम लोग जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो एक ही चीज़, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, कोई दिक्कत नहीं। तो ए इक्वल टू क्या होता है बी क्यू प्लस आर, और इसका मान जो है 0 से और इसके बीच में होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मान लेते हैं हम लोग, यानी कि क्या कर रहा है कि यहाँ पे 9m है, तो 9m जब रहता है तो हम लोग मान लेते बी बराबर 3, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको एक चीज़ पता, अगर बी 3 माने जब भी तो 1 या 2% यानी कि 1 कम लेना है, तो 0 1 2 ऑलरेडी भाई जब भाग देंगे तो रिमाइंडर जो बचेगा तो वो बीच सीधा से जैसे मान ली 2 से भाग दिए 5 2 4, यानी ये जो है
वैसे सब किए ना, भाजक गुना भागफल जो शेषफल, तो शेषफल जब इसमें से भाग दिए हैं तो शेषफल ऑलरेडी जो है 3 से कम ही होगा। अब चलिए तो केस बना लीजिए, सिर्फ पुट कर देना है तीनों को 0 1 2। यदि r इक्वल टू 0, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू, बी का वैल्यू 3 क्यू और प्लस आर का वैल्यू 0, ए बराबर 3 क्यू। कोई दिक्कत नहीं। अब क्यू कर देना है, दोनों साइड क्यू करने पर तो 3 क्यू का होल क्यू, तो ए क्यू बराबर 27 क्यू, यानी 3 गुना 3 गुना 3 47 क्यू। अब हम लोग इसमें 9 कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो गया 3 क्यू क्यू बोलो। अब जैसे ही इसको हम लोग m मान लेते हैं, तो पहला हम लोग को क्या करना है 9, यानी कि जो भी प्रूव करना है उसको कॉमन लेके जितना पार्ट होगा उसको m या जो भी प्रूव करना है उसको मान लेना है। तो पहला केस में 9m प्रूव हुआ, हम लोग सेकेंड केस में चलेंगे। चलिए क्या सेकेंड में, यदि r बराबर 1 हम लोग ले लें, कोई दिक्कत, तो a बराबर क्या हो गया 3q प्लस 1, तो क्यूब कीजिए दोनों बोथ साइड, 3q प्लस 1 का होल क्यू। तो हम लोग पढ़े हैं क्या a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी का जो होल क्यू लिखेंगे, a क्यू जो बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3q का होल क्यू प्लस 1 का क्यू प्लस 3 इंटू 3q का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 का स्क्वायर। सिर्फ पुट करना तो हम लोग कर दी, क्या हो गया 9। इसमें पहले हम लोग कर लेते हैं, यानी कि 27q प्लस 1 प्लस 3 9, 27q स्क्वायर प्लस 3 9q। कोई दिक्कत नहीं, प्लस 1 को बाहर कर दी, 27q प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस, हम लोगों को क्या करता है पुराने के लिए 9m प्लस 1, सब में 9 कॉमन ले लीजिए, 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1, इसका मान m रख देते हैं प्लस, जहाँ क्या लिख देंगे, वेयर m इक्वल टू 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बस लास्ट में है केस थर्ड, यदि r इक्वल टू 2 हो, तो ये बराबर क्या हो गया 3q प्लस 2। अब दोनों साइड क्या करेंगे हम लोग क्यू करेंगे, तो 3q प्लस 2 का होल क्यू, तभी पढ़ेंगे ए क्यू जोड़ बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a अब बी का होल स्क्वायर, इसमें कीजिए 27q प्लस 8 प्लस कितना हो गया, यानी 9 कर लीजिए, यानी कि 3 3 9 q स्क्वायर 9 27 54 q स्क्वायर प्लस 3 9 और 9 चौके 36q, 8 को बाहर कीजिए, 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। अब कॉमन लेना है क्या, तो 9 कॉमन लेना है, तो 9, क्योंकि इसमें जो 5 जगह उसको हम मान लेंगे, क्योंकि 9m प्लस 8 इसमें प्रूव करना है, ये भी पता दिमाग रखना क्या प्रूव करना है। तो 27q प्लस 54q स्क्वायर प्लस 4, 9 कॉमन है तो 4 प्लस 8, इसको m मान लेंगे, कोई दिक्कत, यानी कि m इक्वल टू 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q।
हो गया तीनों पार्ट। तो फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक्सरसाइज 1.1 से 1.4 तक ऐसे ही वीडियो मिलेंगे। इसके बाद जैसे 2 पॉइंट स्टार्ट करेंगे हम लोग बोर्ड के साथ जुड़ेंगे। ओके बाय फ्रेंड्स, ओके।